अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आजकल हर दूसरा शख्स हेयर डाई यूज़ करता है। कुछ लोग सफ़ेद बाल छुपाने के लिए हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं और कुछ नए फैशन अपनाने के लिए। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से डाई का रिएक्शन हो जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और कुछ लोगों की स्किन काफ़ी लंबे अरसे तक डाई लगा लगा कर ओवर सेंसिटिव हो जाती है। मैं आज आप लोगों को इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जो इस्तेमाल करने से आपकी ये तकलीफ़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगी और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप कोई इन्फॉर्मेटिव बात मिस ना कर सकें। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं आपको मुख्तसर सी वजूहात बताऊंगी कि एलर्जी होती क्यों है, और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसन्स और उनके सिम्टम्स बताऊंगी, और आखिर में उन मेडिसन्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। हेयर डाई में एक केमिकल पाया जाता है जिसे पैराफेनाइलिन डायमीन या पीपीडी कहते हैं। ये जिल्द में एलर्जी और रैशेस पैदा करता है। गहरे रंगों के हेयर डाई में ये केमिकल ज़्यादा पाया जाता है। जिल्द के साथ रिएक्शन की वजह से जलन, चुभन, सुर्खी और सोजिश होती है, और सीवियर रिएक्शन में छाले बन जाते हैं जिनमें से पानी भी निकलता है। ये एलर्जी सर की जिल्द पर, गर्दन, कानों और आंखों के इर्द गिर्द होती है। इस सिलसिले में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। पहली मेडिसिन ट्यूबरकुलाइनम 1M है। जो लोग बार बार एक ही बीमारी में मुब्तला हो जाते हों और हर थोड़े वक्त के बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो, ख़ास तौर पर किसी स्किन डिजीज़ की वजह से, तो उनके बार बार बीमार होने की टेंडेंसी को ट्यूबरकुलाइनम ख़त्म करती है और आइंदा उन्हें बीमार होने से बचाती है। वार्ड्स यानी मौकों पर बनी मेरी वीडियो का लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। दूसरी मेडिसिन सल्फर 30 है। सल्फर होम्योपैथिक में स्किन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिल्द में ख़ारिश, जलन, गर्मी होती है और बिस्तर की गर्मी से ये जलन और ख़ारिश और ज़्यादा हो जाती है। कभी छोटी फिंसियाँ निकलती हैं और कभी बड़े बड़े आबले बन जाते हैं और उनमें मवाद भर जाता है जिनमें से खून भी बहता है। बाल गिरते हैं और बालों में खुश्की होती है। ऐसे लोग जो स्किन डिजीज़ का ज़्यादा शिकार रहते हैं, उनके लिए सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेरी वीडियो गेट रीड ऑफ डैंड्रफ एंड हेयर फॉल का लिंक आप ऊपर आई बटन में देखकर एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल खुद घर पर बना सकते हैं। अगली मेडिसिन एपिस 30 है। ये भी स्किन डिजीज़ में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल होती है। जिल्द में डंग लगने की तरह का दर्द होता है, शदीद चुभन होती है और सोजन होती है। टच करने से बहुत तकलीफ होती है। आंखों में, कानों में, होंठों पर, सर पर सुर्खी और सोजिश होती है और इनमें डंग मारने का सा दर्द और जलन होती है, और ठंडा पानी लगाने से कुछ सुकून मिलता है। रात को नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश होती है। आंखों के इर्द गिर्द की जिल्द फूल जाती है, जिस तरह शहद की मक्खी के काटने से जिल्द फूल जाती है, और इसमें एपिस बहुत शानदार रिजल्ट देती है। एक्नी एंड पिंपल्स टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन्स का लिंक आप ऊपर कार्ड में देखकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको मेडिसिन्स यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। पहले आपने ट्यूबरकुलाइनम 1M के 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर एक बार लेने हैं, और जिस दिन ये मेडिसिन लेनी है उस दिन कोई और मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। अगले दिन से सल्फर 30 और एपिस 30 के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेने हैं 2 घूंट पानी में डालकर। ट्यूबरकुलाइनम 1M हर 15 दिन के बाद दोबारा एक बार लेनी है। 2 माह में इसकी 4 डोजेज होंगी, और दरमियान में सल्फर और एपिस इस्तेमाल करते रहें। इस तरीके से 2 महीने तक मेडिसिन इस्तेमाल करने से आप ज़रूर इस तकलीफ़ से मुस्तकिल छुटकारा पा लेंगे। कुछ एहतियातें आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, चाहे आपको एलर्जी है या नहीं। मसलन हेयर डाई को बताए हुए वक्त से ज़्यादा देर तक अपने बालों पर ना लगाए रखें। हेयर डाई को अप्लाई करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहन लें। बालों को हेयर डाई खुश्क होने के बाद अच्छी तरह धो लें और इस बात का ध्यान रखें कि कलर अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। पैकेट पर बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को मुकम्मल फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस ज़रूर पसंद आई होंगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।